हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की दो कैटेगरीज हम लोगों ने देखी। एक हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने देखा माइक्रोबियल फ्यूल सेल, जिसके अंदर हम लोग जो है बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया फिर जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र होता है, कुछ आयंस होते हैं वहाँ पर। और कुल मिलाकर बस बेसिकली ये कि दोनों प्रोसेसेस में, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो चाहे वो माइक्रोबियल फ्यूल सेल हो, उसमें बाय प्रोडक्ट जो है आपका वाटर ही निकलेगा। कुल मिलाकर हाइड्रोजन जो है एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है, हर जगह यूज़ करने के लिए। दिक्कत दिक्कत वाली बात बस यही है, हाइड्रोजन को सोलो तरीके से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एकदम क्लीन तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, मतलब कोई भी बाय प्रोडक्ट ऐसा ना निकाले कि जो पर्यावरण में नुकसान पहुंचाए, वो एक्सपेंसिव है। ठीक है। अब एक एडवांस फॉर्म ऑफ बैटरी जो है वो है लिथियम आयन बैटरीज। प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बोलते हुए ख़त्म करा था कि आजकल जो सरकार इस मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने में लगी हुई है, जिसको आप ईवी के नाम से जानते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स हो गई, उसके अंदर बसेस हो गए, आपके कार हो गई, स्कूटी हो गई। ठीक है। फिर मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार से मैंने ओला स्कूटी ली है। तो आजकल जितनी भी ये ईवी जो चीज़ प्रमोट हो रही है ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो है, लिथियम आयन बैटरी से भी पहले जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है, सरकार ने ये चीज़ पहले से ही प्लान कर रखी थी, जनता ने तो अभी अडॉप्ट करना इसको शुरू करा है। सरकार ने कुछ साल पहले ये कसम ठान ली थी कि हम एक फेम इंडिया स्कीम जब सरकार ने लॉन्च करी थी, इसके अंतर्गत रोबस्ट मैकेनिज्म को डेवलप करते हुए हम इंडिया में लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर जागरूकता पैदा करेंगे दैट दे शुड शिफ्ट टुवर्ड्स ईवी। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से। देखो क्या होता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब पेट्रोल या डीजल का दाम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब जब वो आसमान को छू रहा होता है उनका दाम, तो वो सरकार को कोसने लगते हैं। और बहुत सारी जगहों में, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो या सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हो, सरकारों का हारना या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए से जनता का चिढ़ जाना, ये छोटे छोटे मुद्दे बन जाते हैं। आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोल, रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाली चीजें। हाउसवाइफ्स हैं तो आलू, प्याज, टमाटर का मुद्दा बन जाएगा। ठीक है। और अगर वर्किंग ऑफिस वाले जो लोग हैं तो उनके लिए पेट्रोल का मुद्दा, डीजल का मुद्दा, सीएनजी का मुद्दा बन जाएगा। सरकार ये चीज भली भांति तरीके से जानती है। भारत का आदमी इतना जागरूक नहीं है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर सके कि पेट्रोल का दाम अगर 96 रुपीस लीटर चल रहा है तो वो हमारी वजह से नहीं है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस डेली वजह से फ्लक्चुएट होते हैं, और जो कार्टेल है पूरा का पूरा ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके होल्डिंग की वजह से, इनके विद होल्डिंग की वजह से, इनके रिलीज ना करने की वजह से बैरल्स ऑफ ऑयल, ये जो दाम है अलग अलग तेलों का, पेट्रोल, डीजल या अलग अलग फ्यूल का, ये चेंज होता रहता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो वही जो रेट है जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रेट पर हमें बेस्ट अफोर्डेबल हम जनता को करवा सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा कोई कंट्रोल है नहीं। तो सरकार को इन सब चीज़ों की रियलाइजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी थी। सरकार ने ये सोचा, देखो जनता तो नहीं समझने वाली कि दाम इतने हैवी क्यों है, और हम ये भी जानते हैं कि जनता की इनकम इतनी होने भी नहीं वाली आगे चलकर, जब ये नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ फ्यूल जो हैं, जो एनर्जीज़ हैं, ये जब लिमिटेड मात्रा के अंदर रह जाएंगे और डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आबादी बढ़ रही है, और सप्लाई इनकी हमेशा लिमिटेड रहेगी क्योंकि दुनिया से एक टाइम पर ये लुप्त होने वाले हैं, और पूरा का पूरा पेट्रोल या क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ चीज़ें इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के पास नहीं है। इंपोर्ट कराते 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 हमारा बीओपी का भट्टा बैठ जाना है। तो सरकार बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स को मिलाकर, मंत्रियों को मिलाकर बहुत सालों से ये एक कुछ एक ऑल्टरनेटिव चाह रही थी कि हम करें तो क्या करें। तो सरकार के सामने एक चीज़ आई आपसी समझौते के तहत कि लेट्स लॉन्च फेम इंडिया स्कीम।
अब फेम इंडिया तो चलो एक दूसरी चीज है, फेम का वैसे फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। सरकार इस चीज की कितनी जल्दबाजी में है, आप ये दो तीन चीजों से समझो। एक ये वर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हमें जो गाड़ियां स्कूटी बाइक सड़कों पे चल रही हैं उनको ना पेट्रोल डीजल से कन्वर्ट करके ईवी में कन्वर्ट करना है। दूसरा, सरकार की हड़बड़ी आप एक चीज से देख सकते हो, फास्टर अडॉप्शन। और लास्ट चीज, सरकार का एजेंडा इन स्कीम्स को, इन पॉलिसीज को लॉन्च करते वक्त कि सरकार बूस्ट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडॉप्शन को। ये हड़बड़ाहट क्यों? ये हड़बड़ाहट इसलिए, फास्टर अडॉप्शन और बूस्ट जैसे जो वर्ड है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये सरकार को ये दिखा रहे हैं कि सरकार इस चीज में, इसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत इंपेशेंट रही है, बहुत ज्यादा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सरकार इसको इंप्लीमेंट करना चाह रही थी। रीजन मैंने आपको बता दिए क्यों। और सरकार का यहां पर पॉलिटिकल जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाता, सरकार गिर जाती। ये एक नया मुद्दा बन जाता कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना और सरकारों का अलग अलग राज्य में अलग अलग लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पर, अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पर हार जाना। आज तक, इससे पहले जहां तक मेरी यूपीएससी की तैयारी कहती है, इतनी फास्ट तरीके से सरकार ने इस स्कीम को इंप्लीमेंट तो नहीं करा। बनाने में एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था सरकार को सोच विचार करना कि करे तो क्या करे। हमने फिर उसके बाद यूरोपियन मॉडल से लेगेसी बोरो करी कि वहां पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, ठीक है। हर कंट्रीज यूरोप में, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह ये रियलाइज कर चुकी हैं कि देखो हम बहुत ज़्यादा समय तक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर, जो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके ऊपर नहीं कर सकते हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक रिलाई। अगर कर सकते हैं तो इसकी कीमत आएगी। वो कीमत कंट्रीज लाइक डेवलपिंग कंट्रीज या एलडीसीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में लोग जो हैं वो देने के लिए रेडी होंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे जैसे अपने 1.5 लाख लगाने थे तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसी चैप्टर में काफ़ी बारी वाली कहानी बता चुका हूँ कि मुझे जब मेरे पास 1.5 लाख थे तो मेरा मन करा था कि मैं यामाहा एफसी का एक नया मॉडल ले लूँ जो कि 2023 या 2024 का मॉडल होने वाला है। लेकिन सबकी सूझबूझ से और सबके सुझाव से मेरे को ओला बेस्ट लगी उस चीज़ में कि यार मुझे अल्टीमेटली अपना पेट्रोल का खर्चा बचाना है, ठीक है। और प्लस 20,000 रुपये का कैशबैक इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड हाईली यूजफुल बैटरी इन, हाँ अच्छा बैटरी के ऊपर एकदम से नहीं आते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। हाँ, अब ये जो ईवी का पूरा जो सिस्टम था जो आना था, ठीक है, अब इसके चलते ये सोचा गया, सरकार ने ये डिसाइड करा, हमारे देश में कुछ बातें चल रही थी कि अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या मुद्दा रहता है। तो लोगों ने या सरकार के मतलब मंत्रिमंडल ने, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ने जो पता लगाया होगा, तो सरकार के सामने ये चीज़ आई कि देखो हमें इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, फेम इंडिया स्कीम को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है वो इतनी अच्छी तरीके से लेकर आनी है, हमें इसके लिए लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देखो आपको जैसे पेट्रोल के लिए वेट नहीं करना पड़ता ना जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, और प्लस आपके खुद का गाड़ी का इंजन इतना एफिशिएंट है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की अवेलेबिलिटी से ज्यादा लोगों को ये इंश्योर करा जाए, लोगों को ये दिलासा दिलाई जाए कि उनकी स्कूटियों में, बाइकों में और गाड़ियों में अब जो आधुनिक भारत में अब जो बैटरियां लगकर आएंगी वो बैटरी उस वाली बैटरी सिस्टम से काफी अलग होंगी जो लोग 10 साल पहले स्कूटी चलाते थे, बैटरी वाली, जिसमें एक डब्बा होता था, डब्बे से आप वो बैटरी को निकाल कर लेकर आओ, रात भर चार्जिंग पे लगाओ, अगली सुबह आप आसपास के एरिया में घूम सकते हो, और वो उसकी स्पीड 20, 25, 30 से ऊपर जाती नहीं थी, और कहीं पर भी वो बंद पड़ जाएगी। बारिश अगर हो रही है तो ठप पड़ गई, काम करवाना पड़ रहा है, हर 2 साल 3 साल में बैटरी चेंज करवानी पड़ रही है। हमने मतलब यानी कि सरकार ने इस स्कीम को बनाते हुए बैटरी ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस करा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, बैटरी ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा है कि बैटरी किस प्रकार की लगनी चाहिए।
सारी अपनी सूझबूझ समझदारी लगाकर साइंटिफिक कम्युनिटी से बात कर कर, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो देखो इतना जानता नहीं था इसके बारे में, टू बी फ्रैंक। बहुत बार ऑटोमोबाइल सेक्टर से बात करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर कि हम रातों रात, कभी तुम बोल देते हो कि भारत स्टेज 6 का एकदम से क्यों। मुझे पहले ये बताना, भारत स्टेज का कौन सा स्टेज इंडिया ने स्किप करा था? 5 के 4? कौन सा था? 5 स्किप करा था ना? अच्छा 5 करा था, ठीक है। अब देखो 4 से 6 तक एकदम से जाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे ही सरकार से नाखुश था कि एकदम से आप हमें इतना हाई स्टैंडर्ड का इंजन बनाने को कह रहे हो। हमें दिक्कत इंजन बनाने से नहीं है, एक तो आप डेडलाइन ऐसे देती हो कि अगले स्टेज पर जाने से पहले हमें और ज्यादा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम किसी चीज को इन्वेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारी लागत आ रही है, हम वो अपनी जेब से थोड़ी ना उसका भुगतान करेंगे, वो तो हम कस्टमर से वसूलेंगे, ठीक है। तो अब कस्टमर से वसूलने में बेसिकली क्या है, ये जो गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, ये बहुत, टू व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, टू व्हीलर सारी पेट्रोल ही होती हैं, वो बहुत महंगी होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होने लगी हैं। उतने में ईवी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अभी भी लोगों से बात करोगे तो लोग ये कहेंगे अरे नहीं, बेकार है ये सब चीज़ें, बारिश में रुक जाएगी, अलग अलग जगह पे कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये भी कुछ भागने वाली चीज़ होती है क्या? फाइबर का मॉडल है, ठुक ठुका गई तो पूरा एक ही बार में चकनाचूर हो जाओगे। बाइक कम से कम किसी बस में जाकर लगती है, कोई गाड़ी वाला तुम्हें मार देता है तो कम से कम तुम वो तो है उसका काम तो करवा सकते हो। मतलब 100 तरीके की लॉजिक इंसान देने लगेंगे। और सबसे बड़ा जो लॉजिक था जिसको अभी एड्रेस करा गया है, बाकी लॉजिक अभी एड्रेस नहीं करे गए हैं। बिल्कुल सही बात है लोगों की कि सारी स्कूटीज वगैरह जो है अभी फाइबर की ही बन रही हैं। देखो फाइबर की तो यामा एफजी भी है, फाइबर की तो यामा की बहुत सारी गाड़ियां हैं, और बहुत सारी जो आजकल गाड़ियां आती हैं वो फाइबर बहुत ज़्यादा उसके अंदर यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि इन बैटरी स्कूटीज में गंदी क्वालिटी का फाइबर यूज़ हो रहा है, कंपनी सोच समझ कर ही इनको बना रही है, ठीक है। लाइट वेट है, लाइट वेट के साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो इतनी है कि आप अगर उसको टॉप स्पीड पर, फुल थ्रोटल पर अगर आप उसको चला भी रहे हो, ठीक है, तो उसकी हवा की वजह से वो डगमगाएगी नहीं, इधर उधर होने नहीं वाली है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका, वो बिगड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इनफैक्ट अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ये आने वाली है पापा की परियों के लिए। उसमें क्या है कि पापा की परियों को पैर नहीं लगाना है जमीन पर, ठीक है, या किसी को भी, और वो आप ऊपर पैर रख लो, वो बैलेंस हो जाएगी। देर इज नो नीड ऑफ स्टैंड, स्टैंड है ही नहीं उस स्कूटी के अंदर, ठीक है। और आप उसको बैठे बैठे बिना पैर लगाए बैक भी कर सकते हो, सही जगह लगा सकते हो। बेस्ट स्कूटी फॉर पापा की परियां, ठीक है। तो लिथियम आयन जो बैटरी है, अब ये एक नया मॉडल, एक नई इन्वेंशन इमर्ज होकर आया कि भाई लिथियम जो है वो एक बार चार्ज होने पर एक्यूरेसी, स्पीड, एफिशिएंसी, पिकअप बहुत अच्छा देता है। क्यों ना हम इसको बैटरी में यूज करें, और बैटरी जो है वो स्कूटियों, गाड़ियों में और बाइकों में लगाएं, जिसकी वजह से जो पिकअप है, जो पेट्रोल और डीजल से अभी तक जो मिलता है, क्यों ना इस इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग निकालें इस पिकअप को। पहले बताओ मुझे एक मॉडल, और ये समझ में आया कि साइंटिफिक कम्युनिटी की साइकोलॉजी क्या थी विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग। आपके अगर जैसे मैं मान लो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि वाई सर ओनली लिथियम आयन बैटरीज, वाई नॉट एनी अदर बैटरी। लिथियम पावर एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, पावर स्टोरेज में भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और प्लस उसको बहुत टाइम तक अगर आप मतलब काइंड ऑफ ओवर पुश करती हो ना किसी भी चीज में जहां पर लिथियम यूज हो रहा है, तो वहां पर उसकी बैटरी या उसकी एफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं गिरती है। इसलिए मैंने आपको बताया था 2 दिन या फिर 1 दिन में, मतलब ऐसा है सिनेरियो उसका कि 2 दिन या 1 दिन में मुझे चार्ज करनी पड़ती है अपनी स्कूटी, वो भी इसलिए कि 50% या 40% जब रह जाती है तो मैं उसको दोबारा 100% कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आराम से आप एक चार्ज में, अगर आप अपने एरिया में घूम रहे हो, आप आराम से उसको 10 से 12 दिन लेकर घूम सकते हो, हफ्ते भर तो बहुत आराम से घूम सकते हो, ठीक है। 100 किलोमीटर का एक दिन का आना जाना उससे हो सकता है आपका। अब धीरे धीरे करके देखो, सारे चैलेंजेस इशू होते हैं। आप कहोगे, मतलब लोग ये कहते हैं कि अभी चार्जिंग स्टेशन से नहीं है, पेट्रोल वाली भली तुम्हें महंगी पड़ रही है, डीजल वाली भली तुम्हें महंगी पड़ रही है, अलग अलग जगह पर कम से कम 400 कर लोगे, इसको तुम दिल्ली से बाहर लेकर जाने की नहीं सोच सकते। भैया ये तो खैर स्कूटी है, लेकिन गाड़ियों का भी नहीं सोच सकते। अभी पावर स्टेशन, पावर चेंजिंग स्टेशन है ही कितनी सारी जगह पर। देखो धीरे धीरे कर कर ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। द्वारका में आश्रमा क्या सीन है, जितनी भी सोसाइटी बनी हुई ना, और श्रेया ये चीज आप गुरुग्राम में भी पता करना, नोएडा में भी है ऐसा,
नोएडा, गुरुग्राम और द्वारका में आश्रमा जितनी भी सोसाइटीज बनी हुई हैं, सरकार ने, सरकार क्या मतलब वही विधायकों वगैरह को बोला गया होगा, उन्होंने आरडब्ल्यूएस से बात करी थी और हर एक सोसाइटी के अंदर एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर चार्जिंग स्टेशन है, सब में लगा दिए गए। और जहां पर अगर आप लोगों की सोसाइटीज में अगर आप रह रहे हो ऐसे बड़े सारे फ्लैट्स वाली सोसाइटीज या फिर कॉलोनीज में अगर नहीं लगे तो धीरे धीरे करके वो लग जाएंगे। आशमा, आपको याद होगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपने कभी देखा हो, उधर लगा हुआ है, अभी रिसेंटली लगा है, जैसे हम एंट्री करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, है ना। अब बस देखो धीरे धीरे करके सारी चीजें आ रही है। अब देखो ये पावर चार्जिंग स्टेशन भी बन रहे हैं, ठीक है। आप कल अभी एक टिकट पहले तक लोग ना बहुत प्राउड फील करते थे, अगर आपका पेट्रोल पंप है ना तो आप मतलब शौक से बताते, आप बहुत क्या कहते हैं हवा में बातें करते, ठीक है, कि हमारे तो भाई पेट्रोल पंप है बड़े सारे। अब उसकी कोई औकात नहीं है, आपके पास पेट्रोल पंप है तो अब आपको बल्कि इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करके ये खुलवाओ, ठीक है, इसके पैसे लो। धीरे धीरे करके और चैलेंजेस आ रहे हैं और वो भी एड्रेस होंगे। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं भाई? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गाड़ी की आपकी जो लाइन है 5 मिनट लाइन मान लो, जब तक वो भरता है 2 मिनट उसको मान लो 120 सेकेंड, आप जब तक पेमेंट करते हो एक एक्स्ट्रा मिनट और मान लो, 7 मिनट में आपका काम हो जाता है पेट्रोल पंप पर। अगर भारी भरकम भीड़ लगी हो तो 8 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता एक पेट्रोल पंप पे। यहां पर क्या है, आपकी बैटरी डाउन थी, अब आप उसको चार्ज करने गए, चाहे वो स्कूटी है चाहे वो गाड़ी है, यू नीड टू वेट 15 मिनट्स, और उसमें भी वो फुल नहीं होने वाली, यानी कि मैक्सिमम 25 मिनट से आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा उसको फुल करने के लिए, ठीक है। कुछ चैलेंजेस ऐसे आ सकते हैं, मान लो एक पर्सन है, मुझे कुछ नहीं पता हाउ टू यूज यूपीआई, हाउ टू यूज कैश वगैरह, वो करके जो उसकी मशीन होती है ना वो ऑनलाइन पेमेंट ही देखो दो तीन ही देखी है मैंने, बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी से। मैं एक दिन अभी वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, किसी दिन मैं जाऊंगा जो जगह बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर वगैरह, तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कैसे काम करता है क्या करता है। बस मैंने देखा है उसको, मैंने यूज नहीं करा। तो उसमें लोगों को मैंने देखा है कि वो यूपीआई से पेमेंट जो स्कैन आता है उस पर कर रहे होते हैं, और मैंने उसके अंदर वो बिल्कुल वो ऐसा कि शीशे का ग्लास, मतलब जैसे जो पिलर है ना ये शीशे का पिलर सा लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई जैसे मेट्रो के अंदर वो टोकन जब आप लेते हो तो पैसे डालने की जगह होती नहीं, लेकिन ऐसी यहाँ पर मुझे तो कोई जगह दिखी नहीं, जितना मैंने रुक कर देखा था एक बार इत्मीनान से, तो मुझे तो नहीं दिखा ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि ऑनलाइन पेमेंट अगर किसी की काम नहीं कर रही है तो, और बैटरी भी डाउन है किसी की, ये सारे चैलेंजेस धीरे धीरे करके मतलब नए नए चैलेंजेस आ भी रहे हैं और इनको एड्रेस भी करा जा रहा है। सरकार इस चीज में ढीली डाली बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर आप कहोगे कि सरकार का क्या रोल है सर, ये तो प्राइवेट कंपनीज कर रही है ना। बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज की अपनी मर्जी से ठेकेदारी थोड़ी ना ले लेंगी इन सब चीजों की। ये तो पीपीपी मॉडल है ना, स्कीम तो सरकार की ही थी। सरकार अगर पुश नहीं करती, प्राइवेट कंपनी कितना भी समझाती रहती लोगों को आप यूज करो यूज करो। बैटरी स्कूटी आज से नहीं है, बैटरी स्कूटी आज से नहीं है। बैटरी स्कूटी की शुरुआत हमारे देश में हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 13 अप्रैल 2007, 13 अप्रैल 2007। उस टाइम पर पूरा इंडिया का सबसे पहला जो बैटरी शोरूम जो खुला था, बैटरी स्कूटी वाला जो शोरूम खुला था, वो जनकपुरी में खुला था। ऑल ओवर इंडिया सबसे पहले वो जनकपुरी में खुला था। बेंगलोर में आने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। और मेरे दोस्त ने सबसे पहले इंडिया की पहली बैटरी स्कूटी खरीदी थी, आशमा अक्षय कोहली, उसने खरीदी थी सबसे पहले। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो यहां पर क्या है, उस टाइम पर लेकिन क्या था, वो तब इतनी पावर एफिशिएंट नहीं थी। वो बस ये क्या नया नया शौक के कुछ नई चीज आई है मार्केट के अंदर उसको ले लो, ठीक है। फिर कई लोग ये भी पूछते थे कि जब वॉर मैच चलाते थे कि ऐसा होता है कि इसमें कि एकदम से पेट्रोल पे शिफ्ट कर लो और फिर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लो। तो लेकिन वो अच्छा बहुत लगता था, लेकिन उसके अंदर कोई पावर एफिशिएंसी नहीं थी। बारिश हो गई, बैटरी के अंदर पानी घुस जाना, फिर उसको सुखाना हेड ड्रायर से, धूप पर रख कर आना। तो हम मतलब बचपन में उसने और मैंने ये सब बहुत बहुत कुछ करा हुआ है इसकी स्कूटी के साथ, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। आज क्या है कि ओला की जो वीडियोस है, जो रिव्यू वीडियोस आप कभी जाकर देखना, उस रिव्यू वीडियोस में आपको ये देखिएगा कि केरला में, तमिलनाडु में कई लोग उसको टेस्ट करके दिखा रहे हैं, जो बीचेस हैं वहां पर उड़ीसा वगैरह के, आप उसको पानी के अंदर तक पूरा लेकर जाओ, बंदा डूबा हुआ है और वो ओला चल रही है फिर भी, और बहुत अच्छी चल रही है स्पीड के साथ, लाइक दिस।
मैं आ रहा हूँ अभी लिथियम आयन बैटरीज को, से पहले ये कंटेक्स्ट क्यों बिल्ड कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ओला स्कूटी इन वाटर बीच, ये जानबूझ के डुबा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा देखने के लिए कि चलेगी कि नहीं चलेगी इसके बाद। ओला ने इस चीज़ की टेस्टिंग करी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समुद्र वाली बात क्यों बताई, देखो लिथियम आयन बैटरीज बाकी बैटरीज से तारीफ के काबिल क्यों है। हाँ, वो तारीफ के काबिल क्यों है, उसका एक सिंपल सा रीज़न जो है वो ये है। देखो, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है ना, अगर बुलेट है, बुलेट में एक समस्या बहुत आती है, किसी के भी पास अगर हो तो आप जानते होगे शायद से, या आपने सुना होगा, किसी से पूछना कभी। ये अब तो चलो ठीक है, मैं अब जो लेटेस्ट आ गई है 2022 से, जब से मॉडल्स आए तब से तो मैं जानता, ये जो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति चलाता ही है, क्लासिक या फिर थंडरबर्ड जो इसका मॉडल होता है। इसमें क्या है, सबसे कॉमन है ना। तो इसमें क्या है, जो नीचे बैटरी होती है ना, ये मेरे पास थी और मुझे मज़े नहीं आए। यहाँ पर जो बैटरी होती है दूसरी साइड इधर बक्से में, तो ये क्या होता है, इसका हॉर्न ना ब्लीक होने लग जाता है। मतलब हॉर्न ब्लीक होने का मतलब क्या है, इतनी ज़ोर की आवाज़ आती नहीं है। तो कंपनी वालों ने मुझे ये बताया था एक बार कि आप क्या करना, इसकी बैटरी में ना क्या होता है कि बारिश का पानी है, जब भी कुछ कभी कभार जाता है ढक्कन में, तो वो बैटरी तो ख़राब नहीं होती है, लेकिन उस पर ना सॉल्ट जम जाते हैं। तो आप गीले मतलब भयंकर गर्म पानी में आप क्या करना, ब्रश को डुबाना और ब्रश से वो जो कार्बन के ऊपर जो सॉल्ट जम गया उसको हटा देना, और फिर आप उसको बैटरी के ऊपर लगाना। हॉर्न वाली जो तार अंदर से आती है जिससे हॉर्न बजेगा, तो फिर वो तेज बनने लग जाता था। अब हर एक महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद यही समस्या होने लग जाती थी इसकी बहुत बार। मैंने 350 सीसी ली थी तब भी ये दिक्कत, 500 सीसी ली थी तब भी यही दिक्कत। दोनों क्लासिक ही थी मेरे पास, मेहरून कलर की, तो उसमें ये दिक्कत थी। अब ये वाली दिक्कत ना बहुत सारी बाइक और उसमें आती है, और जहां पर आप ये जाते हो तो वो आपसे कहते हैं, जब आप ठीक कराने जाओगे ना तो वो आपसे कहेंगे कि इसकी बैटरी खराब हो गई है, ऐसी खराब हो गई है। तो वो आप सबसे पहले जान लिया करो कि आपका जो वो है ना जो हॉर्न वाली जो तार है, उसके ऊपर सॉल्ट तो नहीं जम गए हैं। सॉल्ट जम जाएंगे ना तो सारी चीजें बैटरी से कनेक्टेड है, तो वो जो तार है वो वैसे ही काम नहीं करने वाली, और उसने आपकी क्या करता है, वो आपकी नई बैटरी लगा देता है। अब पुरानी बैटरी तो आप उससे मांग के लाते नहीं हो। एक एमरन की बैटरी आती है, अगर आपको पता हो, सबसे फेमस बाइकों में जो 95% इंडिया की जो बाइकों में जो बैटरी जो चलती है वो एमरन की बैटरी चलती है। आपने देखा हो ग्रीन कलर सी होती है ये, ठीक है, ये चलती है बैटरी सब में। तो इसमें क्या होता है, वो आपकी बैटरी भी ले लेता है, वो पावर एफिशिएंट थी अभी तक, उसके अंदर जान बाकी है। अब वो उसको अच्छे से यूज़ करके चार्ज वगैरह वो करके वो भी यूज़ करता रहेगा, और उसने आपकी नई बैटरी भी लगा दी, उसने आपका पैसा भी खा लिया। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, आपके घर वाले भी नहीं जानते होंगे वाली बात, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है, यहाँ पर ना सॉल्ट जमने की समस्या नहीं होती है। अब आप कहोगे ये कैसे, ये तो कुदरती रूप से हर चीज़, भाई जो चीज़ के ऊपर पानी आएगा वो आएगा तो जंग तो लगेगी। लिथियम ना उसको, जैसे बाकी जो मेटल्स होते हैं ना, तो वो उसको सॉल्ट को जमा लेते हैं, ठीक है। ये लिथियम आयन बैटरी में ये वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि शोरूम पर सबसे पहले उन्होंने मुझे, शोरूम तो नहीं खोला था, मतलब ऑनलाइन जब बात हुई थी तब, अब खुल गए शोरूम ओला के बहुत सारी स्कूटीज के, तब एक भी ईवी का शोरूम नहीं था। उन्होंने ये बोला था सबसे पहले कि देखो सर, इसमें एक दिक्कत, एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी पेट्रोल वाली बाइकों में भी ये हॉर्न की समस्या आती होगी। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें नहीं आएगी आपको, कि बैटरी जो है वो हो रही है। क्योंकि अगर मेन काम, जिसका काम बैटरी का है, बैटरी से चलने का,
हर कस्टमर का एक ही सवाल होगा, बारिश होगी तब बताओ क्या, पानी गिरेगा तब क्या, बैटरी क्या जाएगी। ये समस्या है ही नहीं यहाँ पर। अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लिथियम आयन बैटरी का जो सेटअप लगा रखा है उसको इस कदर ढका गया है, कसा गया है कि पानी बूंद बूंद कहीं घुसेगा ही नहीं। घुसने दो पानी भाई, उसने तो पानी के अंदर डुबा दी समुद्र के अंदर। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई, इससे ज्यादा क्या होगा कि कहीं पानी नहीं घुस सकता। लेकिन फिर भी जब उसने बाहर निकाली उतनी पावर एफिशिएंसी के साथ वो दौड़ रही थी। लिथियम आयन बैटरीज में ये जो तारे होती हैं ये ना सॉल्ट जो है वो नहीं करती हैं, ऊपर जमा नहीं लेती हैं उनको। अब जहां सॉल्ट नहीं जमेगा, ठीक है, तो वहां आपकी बैटरी ना डाउन होने वाली है, ना आपको उसको साफ करने की जरूरत है, ना उससे पानी निकालने की जरूरत है, और ना ही वो जो हॉर्न वगैरह जैसी जो स्लो पड़ जा रहे हैं वो आपको जरूरत है उसको ठीक करने की। ठीक है, अब पढ़ो लिथियम आयन बैटरीज के बारे में और कुछ फायदे और प्रॉपर इसका टेक्निकल सेटअप जानते हैं हम। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा दूं आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में, लिथियम आयन बैटरीज। ये बैटरी इनबिल्ट होती है, निकलती नहीं है इसमें से कहीं। आप ये सोच रहे हो कि मैं रोज चार्ज करता हूँ निकाल निकाल के बैटरी को कोई चार्ज नहीं करना पड़ता। ओला का चार्जर होता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज कुछ ऐसी होती है, नॉर्मल बैटरीज की तरह ही दिखती है आपको। ठीक है, ये अंदर सेटअप इसके लगा होता है ऐसा करके। ठीक है, और इसका जो जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये चार्जर है इसका, और यहाँ से चार्ज होती है ऐसे। कोई भी स्कूटी, आप कोई भी इलेक्ट्रिक आजकल स्कूटी उठा लो, बाइक उठा लो, वो ऐसी ही चार्ज होती है। ये चार्जर होता है इसका। ठीक है, चार्ज किसको कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और ओला स्कूटी छोड़ो, लिथियम आयन बैटरी। किसी को भी छोटे वाले सेल नहीं, बैटरी चाहिए हमें देखने के लिए। ये रहा, दिस इज अ गुड पावर ब्रेक, 12 वॉट्स। ठीक है, नॉर्मल बैटरी की तरह ही दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं आपको कुछ यहाँ पर स्पेशल दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये सोचो कि पता नहीं क्या है। वर्किंग इसकी बहुत एफिशिएंट है लेकिन नॉर्मल बैटरी से ही। ठीक है, ये इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। दोनों सेम ही दिख रही है तरीके से, ये भी बैटरी वो भी बैटरी, लेकिन ये जो है खराब होना, इसका पावर इनएफिशिएंट होना, ये बहुत ज़्यादा है। इस केस में ये चीज़ अवॉइडेबल है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दिस एमरन बैटरी। एमरन एक ब्रांड है, कोई टाइप ऑफ बैटरी नहीं है, सबसे पॉपुलर वो बैटरी से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज वेरी पॉपुलर एंड हाईली यूजफुल बैटरी इन मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ई रीडर्स, इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स, एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पावर टूल्स। ई रीडर्स का मतलब ये होता है, यार वो अमेजन पे क्या चीज़ आती है जिसमें से बुक रीड कर सकते हैं हम लोग, वो टैबलेट की तरह दिखती है लेकिन उसको कुछ और पर्पस के यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आती हैं उसके अंदर डाउनलोड करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, किंडल। हाँ, किंडल। की है, इसके अंदर भी यूज़ हो सकती है, यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, इन सारी चीज़ों में ये यूज़ हो सकती है। ठीक है, एंड मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पावर टूल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी जो है इसके बड़े सारे एडवांटेजेस हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के एडवांटेजेस हैं इसके, जो कि आज से पहले किसी भी और प्रकार के बैटरी सिस्टम में नहीं थे, नहीं देखे गए ओवर अदर ओल्डर रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजीज, सच एज जो पहली यूज होती थी निकल कैडमियम की और निकल मेटल हाइड्राइड की।
ये वाली जो बैटरीज होती हैं ये निकल कैडमियम बैटरीज और ये निकल मेटल हाइड्राइड होती है। अब जहाँ पर कैडमियम है और जहाँ पर मेटल है तो आप समझ सकते हो कि जो इसकी तारें हैं जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो रही हैं, किसी भी मतलब बाइकों की जो तारें हैं जब इनके साथ कनेक्ट हो रही हैं तो ऊपर जंग लगना, इसकी बैटरी जो है वो फूक जाना, बैटरी कभी कभार ब्लास्ट हो जाना, बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं ऐसे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं फिर भी, और ऐसा नहीं है कि ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ब्लास्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसके चांसेस 0.1% है, लेकिन इसके कम से कम 5% है। ठीक है, निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड के। और जहाँ पर ये मेटल हाइड्राइड है तो ऑब्वियस ही बात है उसका जंक खाना, उसके ऊपर सॉल्ट कंटेंट आ जाना और उसकी इनएफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाना, उसको बार बार चार्ज करना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक स्पार्किंग प्लग भी चाहिए होता है हमें निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो जो बैटरी है कभी कभार आपकी बैटरी ठीक होती है, आपका जो स्पार्क प्लग होता है वो ठीक नहीं होता, जब अंदर से अच्छे से काम नहीं करता तब जो है अगर आप मैकेनिक के पास जो है कंपनी पर डेवलप तो आपका वो स्पार्क प्लग चेंज कर देते हैं, उस टाइम पर बैटरी की आपको चेंज करवाने की नीड नहीं पड़ती। कभी कभार आपका स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक होता है, बैटरी के अंदर इतना लोड नहीं बचा होता है, आप उसका एक चार्जर होता है। ठीक है, बहुत सारे घरों में होता है, आप अपने घर वालों से पूछना बैटरीज का चार्जर है क्या। गाड़ी वाले जो गाड़ियाँ कोई सी भी बैटरीज होती है ना उसका एक कॉमन चार्जर ही होता है। कैसे लगता है, नॉर्मल प्लग में जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो वैसे उसके दो एंटीना टाइप होते हैं, ये बैटरी के दोनों साइड जो हैं वो लग जाते हैं। जैसे इसका चार्जर मैं आपको दिखाऊं, किसी भी बैटरी का ये कॉमन चार्जर हो सकता है, किसी भी बैटरी का। ठीक है, मेरे पास है, मैं एक दिन ऊपर स्टोर रूम से निकाल के किसी दिन आपको दिखा दूंगा, ये वाला। ठीक है, ऐसा चार्जर है मतलब मेरे पास। इसको जो है मैं इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करता हूँ, और अगर मान लो कि मेरी जो बाइक है बहुत दिनों तक चल नहीं रही है, गाड़ी बहुत दिनों तक चल नहीं रही है, अब वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ठीक है, धक्के मार के स्टार्ट करने की कोशिश करी तब भी नहीं हो रही है, तो फिर मैं एक रात इसको जो है लगा देता हूँ बैटरी को चार्ज करने अपनी गाड़ी की और बाइक की। उसके बाद जैसे मैंने मालूम है ग्वालियर चला गया 20-25 दिन के लिए, बाइक मेरी किसी ने चलाई नहीं, सर्दी अलग पड़ रही थी, इंजन भी ठंडा हो रखा था, धक्का मारने से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, एक रात बस इसको चार्जिंग पे मैं लगा देता हूँ, अपने एफ में फिट कर दिया, उसके बाद आराम से वो स्मूथली चलने लग जाती है। टाटा नेक्सन के साथ भी यही करता हूँ, जब वो बहुत दिनों तक बहुत महीनों तक खड़ी रहती है और वो ऑन नहीं हो रही होती है। ठीक है, ये लेकिन अस्तित्व है निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्रेट का। ठीक है, इतना तो जानते होगे ना, जो मैं नॉर्मल जो कहानी बता रहा हूँ ये हम सबके घर पे फॉलो होती है ना कहानियाँ, पहले बताओ, ये सारे सिचुएशन रियल है ना, बस यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ें आप टर्म्स को फोकस करने की कोशिश करना। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है। ठकुराइन, तुम चला लेती हो स्कूटी, आते हैं कुछ तुम्हें? अच्छा, कितने लोग मारेगी पहाड़ों से। तो जो आइडिया है फॉर लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1970s बाय एम विटिंगम। ठीक है, जिसने टाइटेनियम टाइटेनियम सल्फाइड और लिथियम मेटल को यूज करा था एज इलेक्ट्रोड्स फॉर ए सेल। ठीक है, टाइटेनियम का तो वैसे भी यूज होता है, ठीक है, इसने लिथियम मेटल और टाइटेनियम सल्फाइड का के इलेक्ट्रोड्स को यूज करा था अपने सेल के लिए। लिथियम आयन बैटरी जो है इनके इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैथोड, दूसरा एनोड, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। ये देखो, ये लिथियम आयंस हैं। आयंस हैं तो मतलब क्या है, यहां पर ये इस जगह पर पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में ये आप जो चीज देख रहे हो सेपरेटर है। कैसे? पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस इनको अलग कर रहा है, ये एनोड है ये कैथोड है। ठीक है, ऊपर इलेक्ट्रोलाइट, ये करंट कलेक्टर, ये भी करंट कलेक्टर। ठीक है, ये बीच में सेपरेटर। ये इसका मतलब एक चेंबर का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये कैथोड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एनोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ड्यू टू इट्स मेन चार्ज कैरियर थ्रू लिथियम आयंस,
इसका जो मेन जो वो होता है ना, जो एनर्जी जहाँ से फ्लो करती है वो जो होती है वो लिथियम आयंस के थ्रू फ्लो करती है, इसलिए हम इसको लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। ठीक है। लिथियम आयन जो है दे फ्लो ड्यू टू कैथोड एंड एनोड मटेरियल इनटू विच एंड फ्रॉम विच द लिथियम आयंस कैन फ्लो। सेम चीज ये कैथोड और एनोड के थ्रू फ्लो करती है। जैसी जो फ्लो करती है, ठीक है, लिथियम आयंस फ्लो ड्यू टू कैथोड एंड एनोड मटेरियल इनटू विच एंड फ्रॉम विच द लिथियम आयंस कैन फ्लो। यहां से लिथियम आयंस जो है ये फ्लो करेंगे, ये रहे, इस तरफ से निकल कर आ रहे हैं पॉजिटिव, यहां पर एंटर कर रहे हैं नेगेटिव। ठीक है। दीज आर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग लिथियम आयन मूवमेंट। इनकी मूवमेंट जो है ये ऐसे और ऐसे होती रहती है, ये इधर, ये इधर, ये कभी यहां पर, ये कभी यहां पर, बस। ठीक है। सेपरेटर, ये लगा हुआ सेपरेटर बीच में। सेपरेटर्स आर ऑल्सो यूज टू सेफ गार्ड दिस बैटरी सो नो चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट इनसाइड बैटरी अकर्स। जब भी इसके अंदर दिक्कत होती है ना सेपरेटर के अंदर, तब जाकर ये फटती हैं बैटरी से। इसलिए मैं आपको बता रहा था, जैसे ओला ने बहुत बार लोग कहते हैं कि आग वाग पकड़ ली, जैसे ओला कैचेस फायर। ये बहुत लोग बोलते हैं पब्लिसिटी करो, ये मार्केटिंग स्टंट था राइवल कंपनीज के द्वारा। ठीक है। ओला क्लेम करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मेन हमारी स्कूटी की मेन जान ही वही चीज़ है कि उसकी लिथियम आयन बैटरी को सबसे ज़्यादा वो बनाना। बाकी स्कूटी तो पूरा का पूरा एक रफ मॉडल है। ठीक है। लेकिन अ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों से मैंने पूछा है अभी तक, ऐसा तो कोई वारदात अभी कोई हुई नहीं है। इक्के दुक्के केस हुए हैं तो हुए हों। दिल्ली में ऐसा तो मैंने कुछ ना किसी से सुना है ना देखा है। ठीक है। तो सेपरेटर्स आर ऑल्सो यूज टू सेफ गार्ड दिस बैटरी सो नो चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट इन साइड बैटरी अकर्स इन लिथियम आयन बैटरी। एनोड जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। एनोड जो है वो बना है ग्रेफाइट से। कैथोड जो है वो बना है लिथियम मेटल से, लाइक कोबाल्ट या फिर निकल ऑक्साइड। ये उसकी कॉम्पोजिशन है, बस ये आपको याद करनी पड़ेगी कौन सी चीज़ किससे बनी है। तो वो आपको क्या कह रहा है, ये जो एनोड है, जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पर, ये किससे बनी हुई है, ग्रेफाइट से। और जो ये कैथोड है जहाँ पर ये नेगेटिव आयंस है, दे आर मेड अप ऑफ लिथियम मेटल, कोबाल्ट या फिर निकल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट्स में अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, ये वाला बीच वाला चेंबर। इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लिजिबल, नाम मात्र के बराबर होनी चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी प्रोवाइड अ लोड, एन इलेक्ट्रिकल लोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और पोर्शन ऑफ अ सर्किट दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज द पॉजिटिव लिथियम आयंस, कहाँ है ये पॉजिटिव लिथियम आयंस, जैसे आप इसको चार्ज करते हो ना, ये रहे पॉजिटिव लिथियम आयंस लेफ्ट साइड पे एनोड वाले उसमें चेंबर में, और ये एनोड किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ है। ठीक है। कैथोड आपका बना हुआ है लिथियम मेटल से, कोबाल्ट और निकल। ठीक है। हाँ। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज द पॉजिटिव लिथियम आयंस मूव फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड यूजली ग्रेफाइट C6 टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। ये एनोड से निकल रहे हैं टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, बीच में है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का चेंबर। वो आपको बस बता रहा है, इतना टेक्निकल आपको नहीं जानना है। कोई भी आपसे ये पूछने नहीं वाला कि लिथियम आयन बैटरी की वर्किंग बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ठीक है। तो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट वाई द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन यही है। ठीक है। व्हेन द सेल इज चार्जिंग, जब आपने अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, स्कूटी को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, द रिवर्स अकर्स विद लिथियम आयंस। तभी तो मैं आपको बोल रहा था लिथियम आयंस की मूवमेंट ये होती रहती है ऐसे, यहाँ पर जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा था। इसको आप
यहाँ पर ऐसे देख लो, इधर से इधर तक। अब चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। द रिवर्स अकर्स विद लिथियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक इनटू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ नेट हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ से चार्ज होंगे, जैसे ही आप स्कूटी अपने चलाने लगोगे वो दोबारा राइट साइड की तरफ आ जाना है उन्होंने, इस तरफ आ जाएंगे वो दोबारा चार्ज होते हुए, डायरेक्शन वही रहेगी और ये रहे लिथियम आयंस। ठीक है, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस एंटायर प्रोसेस जो मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये नेगेटिव साइड जो ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास जो जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस इधर से इधर तक चार्जिंग के टाइम पर यहाँ से यहाँ तक जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, गोइंग टू दैट डायरेक्शन, कमिंग बैक एंड फोर्थ टू द सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन एंड डी इंटरकैलेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेशन या फिर डी इंटरकैलेशन। ठीक है, इंटरकैलेशन में आपकी पावर एफिशिएंसी यूज होती है, डी इंटरकैलेशन में वैसे यहाँ पर लिखा हुआ टेक्निकल शब्द में पहले बता देता हूँ। इंटरकैलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है व्हेन बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, बट इन डी इंटरकैलेशन प्रोसेस बैटरी विल चार्ज अगेन व्हेन लिथियम आयंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमें लिथियम आयंस को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि जब आप स्कूटी चला रहे हो तो यानी कि मतलब मान लो कि मैं घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकला, वो इंटरकैलेशन है। ठीक है, शाम को आके चार्जिंग पे लगाया, वो डी इंटरकैलेशन है। सिंपल सी बात। ठीक है, और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोड से जो आयंस हैं वो खींचे जाते हैं। ओके, इसका कोई और डायग्राम, ये अगर आप ध्यान से एरो देख पाओ, डिस्चार्ज में क्या हो रहा है ये देखो, डिस्चार्ज में ये लिथियम मेटल जो कार्बन है ये इस तरफ जा रहा है, देख रहे हो, इधर से जो वो है आयंस है वो इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इधर ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेपरेटर चेंबर है। ठीक है, और ये लिथियम आयंस है रेड वाले, ये इस तरफ आ रहे हैं। जब आप चार्जिंग पे लगा रहे हो उसको तो ये फिर इस तरफ जा रहे हैं, एरो अगर आप देखो तो वो उस तरफ जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, ये लिथियम मेटल ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो आपको क्या क्या रहा है, चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, लिथियम आयंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड देयर यूजेस। तो इसके एप्लीकेशंस हम लोग जानते हैं, एक तो सेलफोन्स, लैपटॉप्स और कैमरा में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज, ये बनी होती हैं लिथियम कोबाल्ट से। ये ऐसे नहीं, आपको ये लिथियम आयन बैटरी जो है फ़ोन में अगर जो यूज़ होती हैं। ओके, फिर कुछ आपके अलग अलग पावर टूल्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, और हॉबिस्ट। अब हॉबिस्ट मतलब बेसिकली यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है, आप पावर टूल्स और मेडिकल डिवाइसेस पे फोकस करो। लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, एक है लिथियम आयरन फॉस्फेट, फिर है लिथियम निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड। अब पावर टूल्स बेसिकली यहां पर क्या हो गए, लिथियम आयन बैटरीज वाले पावर टूल्स लाइक पावर बैंक, या किसी भी चीज़ में, ऐसी किसी चीज़ में अगर ये यूज़ हो रहा है तो जो लिथियम आयन बैटरीज पे चल रहे हैं। ठीक है, उसमें वो आपको ये बता रहा है कि लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड, एक लिथियम आयरन फॉस्फेट, ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ पर हो जाता है ये लिथियम निकल मैग्नीज कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रिड स्टोरेज,
लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लिथियम टाइटेनेट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ईवी में जो यूज होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल जरूर है, फैक्चुअल जरूर है। लिथियम आयन बैटरीज तो देखो सबको पता ही होगा, ठीक है। एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा लेवल अप करना होगा तो वो एक तरह की लिथियम आयन बैटरी के बारे में पूछ लेगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो फीचर्स क्या है लिथियम आयन बैटरी के विच मेड इट बेटर अमंग द अदर बैटरीज? दे डोंट टोटली डिस्चार्ज। लिथियम आयन बैटरीज जो है दे शुड बी चार्ज बिफोर द बैटरी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, ठीक है। दिस इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जनरल यूसेज। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब 40 to 30% जो बैटरी जब मेरी स्कूटी की रह जाती है तो मैं उसको पूरा चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि कंपनी वालों ने इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये दी थी। बहुत बार तो नहीं, लेकिन ऐसा इक्का दुक्का बार हुआ है कि 6 से 8% भी रह गई हो, ठीक है। 0% भी ठीक है, देखा है मैंने होते हुए, उसके अंदर चार्ज करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है, जीरो से एकदम से उसके ऊपर ना पावर लोड जो होता है वो ज़्यादा पड़ता है। बस कंपनी ने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर रह जाए, जैसे आप फ़ोन में, हम लोग क्या करते हैं फ़ोन में जनरली एक प्रिकॉशन ये होता है अपना कि देखो पहले बैटरी को ना थोड़ा सा गिरने दो 50% के नीचे। ये मत करो कि 70% बैटरी फिर फोन चार्जिंग पे लगा दिया, 80% बैटरी फिर फोन चार्जिंग पे लगा दिया। बार बार चार्ज करने से फ़ोन आपका जो 5 साल चल सकता है वो हो सकता है 3 साल से ही चले। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में क्या है कि अगर चार्जिंग कम हो गई है, आप इमीडिएटली चार्जिंग पे लगा दो, वो बेस्ट है। बल्कि 90% भी गिर गया ना, आप 10% करने के लिए लगा दो, वो बेस्ट है। ये ऐसे सर्वाइव करेगी ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो लीविंग देम टू बिकम टोटली डिस्चार्ज कंसिडरेबली शॉर्टन्स देयर लाइफ। देखो मैंने आपको बोला ना कि अगर कंप्लीट डिस्चार्ज होगी तो इनकी वो जो बैटरी एफिशिएंसी वो खा जाएगी लंबे समय तक जो चल सकती है। फॉर एग्जांपल, इट इज ऑफन रिकमेंडेड दैट स्मार्टफोन्स विच यूज लिथियम आयन बैटरीज शुड बी चार्ज व्हेन दे रीच 10 to 20% ऑफ द चार्ज, ठीक है। ऑल्सो लिथियम आयन बैटरी शुड नेवर बी डिप्लीटेड टू बिलो देयर मिनिमम वोल्टेज 2.4 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट per cell. Non-use care. If lithium ion batteries is not to be used for an extended period of time, it should ideally be brought to charge level of between 40% and 60% of full charge. मैंने आपको बोला जैसे 40% से 60% रह गई है, लगा दो आप चार्ज, फुल हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है फोन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि फोन में लिथियम आयन बैटरी है कि नहीं है। Ideally it should be periodically charged to overcome the effects of self discharge around 2% per month. Keep cool. Lithium ion batteries should be kept cool. By keeping them cool, possibly in a refrigerator, the aging process becomes slower. As a result, lithium ion batteries जो हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, they should not be kept in cars on sunny days as the temperature rise significantly. और ये जो इमेज लीक होना शुरू हुई थी ना, ये इसी वजह से हुई थी कि गर्मियों के दिनों में ऐसा ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर कुछ होगा, खबर तो वैसे यही आई थी कि गर्मी की वजह से आग पकड़ ली, ऑटोमेटिकली पकड़ ली उसने आग। अब जैसे जो हम लोग बात कर रहे थे उस डायग्राम की, कहाँ गया ये जो इसका सेपरेटर चेंबर है, अगर इसके साथ कुछ अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। तो ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स यूज्ड इन स्कूटर लेड टू शॉर्ट सर्किट, ओला इलेक्ट्रिक ऑन पुणे फायर एक्सीडेंट। गर्मियों का ही आया था ये ऐसा, ठीक है। तो डोंट फ्रीज। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सर में जाकर फ्रिज में रख दो। अगला पॉइंट क्योंकि ये कह रहा है डोंट फ्रीज। लिथियम आयन बैटरी शुड नॉट बी एक्सपोज टू वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। मोस्ट लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रीज एट अप्रोक्सीमेटली -40°C. This may exclude them from some applications where equipment needs powering in extremes of temperature. Buy new batteries only when needed. क्योंकि यहाँ पर ये जो है आप इस चीज़ से सेफ हो बिल्कुल भी, और इस चीज़ से मतलब बिल्कुल मेंटली फ्री हो कि आपको बार बार जो है वो बैटरी चेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है जैसे पुरानी स्कूटियों में होता था। लिथियम आयन बैटरी शुड बी ब्रॉट ओनली व्हेन नीडेड
बिकॉज द एजिंग प्रोसेस बिगिंस एज सून एज द बैटरी इज मैन्युफैक्चर्ड। अब यहां पर एक चीज देख लो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट 2022, contribution of different sources of batteries worldwide: 60% of lithium, 30% of cobalt, 10% of nickel. More than 70% of world's cobalt is produced in Democratic Republic of Congo DRC. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? पूछना कुछ? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फेम इंडिया स्कीम के बारे में, जिसकी वजह से ये जो ईवी टेक्नोलॉजी और लिथियम आयन बैटरीज की जो प्रोडक्शन है और ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये जो एक पुश दिया जा रहा है कि दे शुड शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल टू ईवी, सरकार की वजह से। और सरकार ने कितनी जल्दबाजी दिखाई है इस स्कीम में, मतलब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है बेकार स्कीम थी, मतलब इंप्लीमेंटेशन की, ताकि लोग इसको जल्दी अडॉप्ट करें। और मैंने आपको सारा पॉलिटिकल एंगल भी बता दिया इसके पीछे फेम इंडिया स्कीम के बारे में, और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।